टीएमसी वाले ही टीएमसी के लोगों को 10 लोगों को घर में बंद करके जिंदा थे। बुरी तरह से बीजेपी के लोगों को पीटा गया था। एक महिला डिप्टी मेयर का शर्त, जिस तरह से आदिवासी महिलाओं को रात में बुलाया जाता था उनके शारीरिक शोषण के लिए, बीजेपी को वोट दिया तो वो महिला हो, विधवा हो जाएगी, वो सफ़ेद साड़ी पहन लेना। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता झा। बात करेंगे बंगाल में हो रहे लगातार जो हिंसा हो या फिर जो कई तरह के ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें महिलाओं के साथ अत्याचार हो या फिर चुनाव के दौरान जो हिंसा हो, जैसा कि पिछला लोकसभा का चुनाव अगर देखें या फिर किसी भी तरह के चुनाव देखें, अभी हाल ही में उपचुनाव भी हुए जिसमें टीएमसी पूरी तरह से हर सीट में ही जीत गई है। 6 सीटों में टीएमसी को जीत दर्ज हुई। इसी को लेकर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ अभी मौजूद हैं बृजलाल जी जो IPS हैं और साथ ही सांसद भी है बीजेपी से। तो सर, आप जैसा कि अभी पता चला कि आप बंगाल भी गए हुए हैं, चुनाव के दौरान भी गए हुए हैं, तो बंगाल में जो स्थिति है इसको आप किस तरह से देखते हैं? बंगाल की स्थिति इतनी ख़राब है कि अब उसको शब्दों में वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। मैं पहली बार बंगाल उस समय गया था जब रामपुर हाट में टीएमसी वाले ही टीएमसी के लोगों को 10 लोगों को घर में बंद करके जिंदा जला दिए थे। उसमें हम लोग गए, रास्ते में ममता बनर्जी जी ने ट्रक खड़ा करवा दिया, हम पहुंच ना पाए। खैर बड़े मुश्किल से हम वहाँ गए। उसके बाद तब गए थे जब नभन्ना चलो में बुरी तरह से बीजेपी के लोगों को पीटा गया था। एक महिला डिप्टी मेयर का सर तोड़ दिया गया था। उसके बाद फिर गया जब पंचायत इलेक्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग करीब 59 लोग जान से ब्रूटल हत्याएं हुई थी। फिर गया था पंचायत इलेक्शन के बाद, उसमें संदेश खाली 5 महिला सांसद थीं, 2 मंत्री थीं और मैं था। वहाँ गया था, वहाँ जो अत्याचार की कहानी सुनी, जिस तरह से आदिवासी महिलाओं को रात में बुलाया जाता था उनके शारीरिक शोषण के लिए, और ये कहा जाता था कि अगर नहीं आओगी तो सफ़ेद साड़ी का इंतज़ार करना। और इसके बाद पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद गया, नॉर्थ बंगाल भी गया, 24 परगना भी गया, कई जगहों में गया और वहाँ देखा चुनाव तब तक 2 महीना पूरे हो चुके थे और बीजेपी के कार्यकर्ता 100-200 की संख्या में बीजेपी कार्यालयों में अब भी पड़े थे। तो जो अत्याचार वहाँ हो रहा है, जिस तरह से घुसपैठ हुआ, वहाँ लोगों ने कहा कि बांग्लादेशी आता है और गरम गरम कार्ड मिलता है वहीं पर। तो वहाँ पर जिस तरह इन बांग्लादेशियों का वोट बैंक के हिसाब से जो देश का नुकसान हो रहा है और ममता बनर्जी वोट बैंक के रूप में पाल रही हैं, और जिस तरह से वहाँ तोलाबाजी चल रहा है और एक्सटॉर्शन चल रहा है कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको देना पड़ेगा। आपने प्लाट खरीदा 20 लाख तो 10% देना पड़ेगा। आपने नई गाड़ी खरीद लिया तो देना पड़ेगा। अरे हम अपना मकान बना रहे हैं तो हमें सीमेंट, बालू, मोरंग जो भी चीज़ हैं वो वहीं से खरीदना पड़ेगा, जहाँ टीएमसी वाला बताएगा वहीं से खरीदना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और जो सीमा पर, जैसे कि आप घुसपैठ का मुद्दा बीजेपी उठाती है, तो सीमा पर तो BSF के दल ही है, तो फिर घुसपैठिए कैसे घुस रहा है? घुसपैठिए तो उन्हीं के लोग घुसा रहे हैं। सीमा तो वहाँ तमाम जगह जंगल है, तमाम जगह पानी है, तमाम जगह, और इनके लोग ही उसको पार करवा रहे हैं। तो BSF ऐसा नहीं है कि एक कदम पर खड़ी है, तमाम घुसने की जगह है और इन्हीं के लोग करवा रहे हैं, इन्हीं के लोग डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं और इन्हीं लोग हत्याओं में प्रयोग करते हैं। मैं तो कई जगह गया, मुझे तमाम बीजेपी के वोटर्स ने बताया कल सुबह वोटिंग होनी है, रात में उनके घर के सामने सफ़ेद साड़ी, फूल, मिठाई और नारियल रख कर चले गए। इंडिकेशन, अगर बीजेपी को वोट दिया तो वो महिला हो, विधवा हो जाएगी, वो सफ़ेद साड़ी पहन लेना। तो इस टाइप का अत्याचार मैंने कहीं नहीं देखा जैसा बंगाल में हो रहा है। तो आखिर बंगाल के लोग इस तरह के अत्याचार कब तक सहेंगे? आपकी पार्टी की तरफ से कुछ बार बार देखिए, वहाँ के बीजेपी के जो नेता हैं वो भी कह रहे हैं कि केंद्र से उन्हें उस तरह से भरपूर सहयोग नहीं मिल रहा है, तो आखिर ये कब तक? ऐसा है, बंगाल की जनता डरी हुई है और उस डर को हम ख़त्म कर रहे हैं और वहाँ की जनता अब स्टेज आ गई है सड़कों पर आने की। तो जब ये पाप का घड़ा ममता बनर्जी का भर चुका है और ये पाप का घड़ा भरता है तो रावण के अगर राज का समाप्ति हुई तो टीएमसी का भी होगा, क्योंकि बंगाल की जनता का जो सब्र का बांध है वो टूट गया है।
जी धन्यवाद बहुत बहुत। तो आपने सुना हमारे साथ ब्रिजलाल जी थे जिन्होंने कहा कि जो बंगाल की जो जनता है वो अब अत्याचार से उबर चुकी है और अब जाकर वो मैदान में आने के लिए उत्सुक है, मैदान में आएगी और टीएमसी के अत्याचार से जो है सबक सिखाएगी। आने वाले समय में देखिए 2026 में विधानसभा का चुनाव भी होना है। कतार हिंसा तो देखते ही है, फिलहाल आगे देखना होगा कि आगे बंगाल में क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। मैं संगीता झा।